बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। इससे पहले हमने पढ़ा है प्रकाश का व्यतिकरण, ये अंक का प्रयोग भी पढ़ा था। व्यतिकरण फ्रिंजें पढ़ी थी। तो प्रकाश की ही एक अन्य घटना है प्रकाश का विवर्तन। अब विवर्तन का अर्थ क्या होता है? जैसे हमने पहले अपवर्तन, परावर्तन भी पढ़ा है, दोनों में ही कॉमन वर्ड क्या है? वर्तन। तो ऐसे ही विवर्तन में भी है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ये डिफ्रैक्शन, विवर्तन। तो विवर्तन मानी भी यहाँ भी तरंगों का मुड़ना होता है, यानी प्रकाश का मुड़ना। अब प्रकाश चूँकि सीधी रेखा में चलता है, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में संचरित होता है, जिसका प्रमाण भी हमारे पास है। क्या? ज्यामितीय छाया का बनना। छाया इसीलिए बनती है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में या सरल रेखा में संचरित होता है। अब इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कैसे करते हैं? तो विवर्तन की जो घटना है वो केवल प्रकाश का ही नहीं होता, सभी तरंगों का होता है। यानी तरंगों का एक विशेष गुण है विवर्तन। अब इस विवर्तन को समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर अपन समझना चाहें तो सबसे पहले ध्वनि तरंगों का विवर्तन समझेंगे, क्योंकि इसको अपन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ध्वनि तरंगों का विवर्तन, सभी तरंगों का होता है विवर्तन। प्रकाश को भी अपन तरंग मान रहे हैं, इसलिए प्रकाश का भी होता है, लेकिन जनरली प्रकाश का विवर्तन इतनी आसानी से ऑब्जर्व नहीं होता। तो इसलिए हम विवर्तन को एग्जैक्टली समझने के लिए सबसे पहले किस बात पे बात करें? ध्वनि तरंगों का विवर्तन। तो हमने देखा होगा कि जैसे खिड़की, दरवाजे दीवार में होते हैं, तो खिड़की के सामने हम बैठे हों तो सीधे डायरेक्ट ध्वनि तरंगें आ सकती हैं। बाहर कोई शोर हो रहा है, आवाज़ आ रही है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर इंजन की, गाड़ी की आवाज़ होती है, वो डायरेक्टली दीवारों को पार करके तो तुम तक नहीं पहुंचती होगी। अब जैसे तुम खिड़की के नीचे की तरफ बैठे हो, खिड़की तुमसे ऊपर है या खिड़की तुमसे साइड में है, फिर भी तुम तक आवाज़ पहुंच रही है बाहर की, तो कैसे आ रही है? ऐसा तो है नहीं कि सीधी अगर चलती केवल, तो जो खिड़की के सामने बैठा हुआ है उसी को आवाज़ आनी चाहिए थी। जो खिड़की से हट के दूर बैठा हुआ है, जिसके पीछे दीवार है, तो दीवार में पार होके तो ध्वनि तरंग नहीं आई होगी। तो कैसे आई? या तो खिड़की से पार करके उसके किनारों से मुड़कर पहुंची, या रोशनदान से आ रही है तो किनारों से मुड़कर पहुंच रही है। तो जनरली ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से होता है, इसलिए हम उसको आसानी से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। ध्वनि तरंगें सुनाई देती हैं, तो स्टेशन से आने वाली रेलगाड़ी इंजन की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, तो इसका एक ही मतलब है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भी टकराकर मुड़कर वहाँ पहुँचती है जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, जिसको कहते हैं अपन छाया क्षेत्र। यानी कि छाया क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जैसे प्रकाश के सामने कोई वस्तु आ गई, तो जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाया उसको अपन छाया बोलते हैं। ऐसे ही जहाँ ध्वनि तरंगें नहीं पहुँच पाती हैं, दीवार से पार होकर तो आएगी नहीं, क्योंकि दीवार में अवशोषित हो जाती है, दीवार को पार नहीं कर सकती। तो फिर आवाज़ पीछे वाले कमरे की या बाहर सड़क पे कोई गतिविधि हो रही है, उसकी आवाज़ हम तक कैसे पहुंच रही है? तो वो कैसे पहुंच रही है? खिड़की के या दरवाजे के या रोशनदान के किनारों से मुड़कर, यानी प्रवेश करेगी खिड़की में ही, लेकिन उसके किनारों से मुड़कर तिरछी हो गई और वहाँ पहुँच गई जहाँ हम दीवार की तरफ बैठे हैं, दीवार से पार होके नहीं आई। यानी कुल मिला के बात, इन शॉर्ट बात करें तो ध्वनि तरंगें जो हैं मुड़ के पहुँची, और तरंगों का अवरोधक के किनारों से मुड़ जाना, मुड़ के छाया क्षेत्र में पहुँच जाना, क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन। तो विवर्तन का मतलब है तरंगें जो चल रही हैं अपने पथ पर, उस पथ से मुड़कर वहाँ पहुँच जाए जहाँ छाया क्षेत्र में है, तो उस घटना को हम बोलते हैं ध्वनि तरंगों का विवर्तन। समझ गए? तो विवर्तन का मतलब है
ध्वनि तरंगों का मुड़कर पहुंच जाना। अब इसी तरह से प्रकाश का भी होता है, तो प्रकाश भी तरंगे हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि प्रकाश तरंगों के मार्ग में यदि कोई अवरोधक रखा हो, प्रकाश तरंगों के मार्ग में क्या रखा हो, अवरोधक। अवरोधक मतलब जिसमें पार होकर प्रकाश नहीं पहुंच पाए। अवरोधक का मतलब प्रकाश जिसमें पार नहीं हो पाए तो उसके किनारों से मुड़ के पहुँचेगा। समझिए ना। तो जब अपन प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोधक रख देंगे, प्रकाश तरंगों के मार्ग में क्या रख देंगे, कोई अवरोधक, तो अवरोधक की क्या बनेगी, एक छाया। तो जहाँ जहाँ से प्रकाश नहीं पहुँच पाया, सपोज करो जैसे कोई आयताकार चीज़ तुमने रख दी प्रकाश तरंगों के मार्ग में, तो उसकी एज इट इज़ एक छाया बनेगी। छाया का मतलब जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाया उसे क्या कहेंगे, छाया। लेकिन उस छाया के कुछ किनारों से अंदर की तरफ प्रकाश अंदर पहुँच पाता है मुड़कर, तो उसके अंदर के जो किनारे हैं वो कुछ धुंधले से दिखाई देते हैं, कुछ धुंधली सी बले टाइप की दिखाई देती है। जैसे वृत्ताकार अवरोधक अगर है तो उसके का मतलब क्या हुआ, अवरोधक जो हमने रख दिया तरंगों के मार्ग में उसकी एक छाया बन जाएगी। जैसे सपोज करो वृत्ताकार तुमने अवरोधक रखा तो छाया कैसी बनी, वृत्ताकार। यानी कि इस एरिया के अंदर टोटली अंधकार है, अंधेरा है। क्यों है अंधेरा, क्योंकि इतनी ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्यामितीय छाया क्षेत्र। छाया का मतलब जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचा, अंधेरा है टोटली, उसको हम छाया क्षेत्र बोलेंगे। और ज्यामितीय मतलब जिस तरह की आकृति है, जैसे वृत्ताकार अवरोधक लिया है तो वृत्ताकार बनेगा छाया क्षेत्र, आयताकार लिया है तो आयताकार बनेगा। तो ज्यामितीय छाया क्षेत्र के जो किनारे हैं वो कुछ धुंधले से दिखाई देंगे, यानी टोटली अंधेरा नहीं होगा 100%, बल्कि कुछ बलों के रूप में यहाँ और कम तीव्रता दिखेगी। तो टोटली अंधेरा दिखाई देने की बजाय इसके किनारे जो हैं वो कुछ धुंधले से दिखेंगे। धुंधले से मतलब, धुंधले का मतलब क्या हुआ कि कुछ मात्रा में आंशिक रूप से वहाँ प्रकाश पहुँचा है। अगर प्रकाश नहीं पहुँचता तो इस पूरे फील्ड के अंदर टोटली 100% अंधेरा होता, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब कुछ मात्रा में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि प्रकाश का विवर्तन इजीली नहीं होता, जनरली आसानी से ऑब्जर्व नहीं होता, तो कुछ मात्रा में आंशिक रूप से वहाँ प्रकाश पहुँचा है। तो कैसे पहुँचा होगा, उस अवरोधक के किनारों से मुड़कर ही पहुँचेगा जनरली, क्योंकि अगर सीधा निकल जाता तो इस पूरे फील्ड में टोटली अंधेरा होता। तो कुछ मात्रा में आंशिक रूप से यहाँ लाइट की एंट्री हुई है, इसका मतलब साफ है कि प्रकाश मुड़कर उस ज्यामितीय छाया क्षेत्र में पहुँचा है। और इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो शॉर्ट में लैंग्वेज क्या बना के लिखेंगे हम कि प्रकाश तरंगों के मार्ग में स्थित अवरोधक के किनारों से मुड़कर तरंगों का ज्यामितीय छाया क्षेत्र में पहुंच जाने की घटना। तरंगों का किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में पहुंच जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। हालांकि विवर्तन का मतलब सबका वही है, कोई भी प्रकार की तरंग हो सभी का विवर्तन होता है जनरली। तो विवर्तन तो सभी का होना है, लेकिन अपने को तो इस टॉपिक में केवल प्रकाश का ही बात करनी है। ऑप्टिक्स ही आप पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की ही बात करेंगे। तो प्रकाश का विवर्तन समझ में आ गया। प्रकाश तरंगों के मार्ग में स्थित अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है
कि विवर्तन के लिए मूल रूप से हमें क्या आवश्यक है, क्योंकि विवर्तन एक जनरली सामान्यतः दिखाई देने वाली घटना नहीं है, खासकर लाइट के लिए। कारण इसका है कि जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है बहुत शॉर्ट होती है, छोटी होती है, बहुत कम होती है। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। मान लो जल का एक टैंक है, टैंक में जल के पृष्ठ पर हमने एक स्लिट रख दी। स्लिट मानी कोई रेखा छिद्र, और इसका साइज, ये साइज है इसका छोटा साइज यानी कम चौड़ाई का एक रेखा छिद्र हमने रख दिया। इस तरह से कम साइज का, इसकी साइज मान लीजिए कितनी है A, ठीक है। अब इसको हमने जल के टैंक पर उसके पृष्ठ पर एडजस्ट कर दिया और किसी भी तरह से जल के पृष्ठ पर कंपन पैदा करके हमने विक्षोभ उत्पन्न कर दिया। क्या उत्पन्न कर दिया? विक्षोभ। जिस जल के पृष्ठ पर अपन कंकड़ गिराते हैं वो विक्षोभ पैदा करते हैं। अब विक्षोभ यहाँ से चलेगा, दूर से चल के मान लो आ रहा है विक्षोभ समतलीय तरंगाग्र के रूप में इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक ये विक्षोभ चल के आ रहा है इधर से, तो ये तो क्या हो गया? अवरोधक। ये पूरा स्लेट कवर्ड है, तो यहाँ से तो तरंगें अवरोधित होती हैं, पार हो नहीं पाएंगी। केवल इस छिद्र में होकर, रेखा छिद्र में होकर ही बाहर निकलना है। तो अगर विवर्तन नहीं होता तो केवल इधर वाला जो पानी है जल के टैंक का पृष्ठ का, केवल वो ही डिस्टर्ब होना चाहिए, यानी विक्षोभ केवल इतनी चौड़ाई में से गुजरते हुए पार निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम देखेंगे तो इस तरह से गोलीय फैलाव के रूप में हमें विक्षोभ का संचरण दिखाई देगा। इस तरह से हमें गोलीय फैलाव के रूप में विक्षोभ संचरित होता हुआ दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है? साफ स्पष्ट हो रहा है। हम एग्जाम्पल जल का इसलिए ले रहे हैं कि जल के पृष्ठ पर हम तरंगों को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुड़ के ही पहुँचा है, ठीक है। मुड़ के नहीं पहुँचता तो सिर्फ इतने से भाग में ही डिस्टर्बेंस दिखाई देता, लेकिन इधर भी पहुँच रहा है, इसका मतलब विवर्तन हो रहा है। अब हम क्या करें, इस छिद्र की चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे क्या है, लैम्डा जो है तरंगों की तरंगदैर्घ्य वो लेस देन है किससे, ग्रेटर देन है किससे, चौड़ाई से। रेखा छिद्र की चौड़ाई से क्या है, ज़्यादा है। अब हम थोड़ा सा रेखा छिद्र की चौड़ाई को बढ़ा देते हैं और इसी प्रैक्टिकल को दोबारा से रिवाइज करते हैं। क्या किया हमने, चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा दिया और प्रैक्टिकल को दोबारा से क्या किया, रिवाइज किया। दोबारा से वही जल के पृष्ठ पर हमने विक्षोभ उत्पन्न किए और फिर से इस प्रैक्टिकल में यहाँ से निकलने वाले निर्गत तरंगाग्र का गोलीय फैलाव जो है उसको ऑब्जर्व किया। तो देखेंगे कि पहले की तुलना में गोलीय फैलाव कम दिखाई दिया इस तरह से, यानी यहाँ पे गोलीय फैलाव नहीं है, यहाँ पे विक्षोभ नहीं पहुँचा। इसका मतलब इस फर्स्ट कंडीशन की तुलना में सेकंड कंडीशन में तरंगों का मुड़ना कम हो गया, मीन विवर्तन क्या हो गया, कम हो गया। कारण ए जो रेखा छिद्र की चौड़ाई है वो इसकी तुलना में बढ़ गई, यानी कि यहाँ पे लैम्डा लगभग बराबर A कह सकते हैं। रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग तरंगदैर्घ्य के बराबर है, इसलिए विवर्तन तो हो रहा है लेकिन कम मात्रा में हो रहा है। अब और क्या करें, फिर से थोड़ा और रेखा छिद्र की चौड़ाई को बढ़ा के इस प्रैक्टिकल को दोबारा से रिवाइज करें। इसी तरह से सेम प्रोसेज इस कंडीशन में भी अपने को फॉलो करना है। तो रेखा छिद्र की चौड़ाई और हमने बढ़ा दी, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, रेखा छिद्र की चौड़ाई को और बड़ा कर दिया, इसकी तुलना में ये बड़ा और ये और ज़्यादा बड़ा। तो फिर से वही टैंक पर डिस्टर्बेंस उत्पन्न करके हमने क्या उत्पन्न किया, विक्षोभ उत्पन्न किया, ठीक है। अब विक्षोभ, अब फिर से देखिए तो अब जो विक्षोभ निकलेगा वो सीधा ऐसे कैसे ही निकलेगा, यानी गोलीय फैलाव बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, यानी तरंगों का मुड़ना हो ही नहीं रहा, यानी कि विवर्तन जैसी घटना नहीं दिख रही। यहाँ पे लैम्डा की तुलना में रेखा छिद्र की चौड़ाई क्या हो गई, ज़्यादा हो गई।
तो इस कंडीशन में विवर्तन ऑब्जर्व हमें नहीं हो रहा। इसका मतलब साफ है कि अगर हम विवर्तन देखना चाहते हैं तो कौन सी कंडीशन को फॉलो करना होगा। अगर स्पष्ट रूप से विवर्तन देखना चाहते हैं किसी भी तरंग का, ध्वनि तरंग का हो या प्रकाश का हो, तो लैम्डा ग्रेटर देन ए, या यूँ लिख सकते हैं कि ए लेस देन लैम्डा, या इक्वल टू भी चलेगा, इक्वल टू की स्थिति में भी है। यानी अवरोधक या रेखा छिद्र की चौड़ाई तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम हो या लगभग बराबर हो तो हम विवर्तन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर रेखा छिद्र या अवरोधक की चौड़ाई ज़्यादा हुई तो विवर्तन को देख पाना आसान प्रक्रिया नहीं है, दिखाई नहीं देगा या स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है बहुत शॉर्ट होती है, वो लगभग होती है 10⁻⁸ मीटर कैटेगरी की, और अवरोधक इसकी तुलना में काफ़ी बड़े हैं। इसलिए जनरली प्रकाश का विवर्तन हमें दिखाई नहीं देता, जबकि ध्वनि तरंगों का आसानी से दिखाई देता है क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, अवरोधक के साइज़ की है। तो अवरोधक के साइज़ की अगर तरंग दैर्घ्य है या उसके अवरोधक का आकार तरंग दैर्घ्य से कम है तो विवर्तन की घटना ऑब्जर्व हो सकती है, उसे हम कर सकते हैं, अन्यथा हम विवर्तन को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये विवर्तन की एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है।